नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में एक पवित्र मंदिर है जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। और वो इसलिए फेमस है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पे भूत भगाए जाते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है और अगर आप इस मंदिर में जाओगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, पीस, सुकून महसूस होगा, चाहे वहां कितनी भी नेगेटिव एनर्जी भी क्यों ना हो, क्योंकि लोग वहां आते हैं। तो इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान किसी इविल स्पिरिट से या भूत प्रेत से संपर्क में आ जाए या उससे पोसेस हो जाए या उससे कहते हैं कि कब्जा कर लिया जाए शरीर पे या पोसेस हो जाए, तो उसे ठीक होने के लिए मेहंदीपुर मंदिर बालाजी ले जाना चाहिए। मगर यहाँ पे आप खुद सोचिए कि तब क्या हो अगर मंदिर के आसपास भटक रही आत्मा ही किसी इंसान को अपना शिकार बना ले। तो आज ऐसी ही कहानी है। एक मितिका एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर थी जो कब से अलग अलग प्रोड्यूसर्स से कांटेक्ट करके उनसे काम मांग रही थी, लेकिन छोटे मोटे काम के अलावा मितिका को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। तभी उसको उसी के ही एक दोस्त ने बताया कि एक प्रोड्यूसर है जिसे मितिका का काम जो था वो बहुत अच्छा लगा और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मितिका से करवाना चाहता है। और ये सुनकर मितिका की आंखें खुशी से खिल उठी थी, मन भी खुश हो गया था और उसे लगा कि शायद जो वो ब्रेक इंडस्ट्री में आने के लिए ढूंढ रही थी वो अब उसे मिल जाएगा। और वो अगले ही दिन उस प्रोड्यूसर से मिलने चली गई और उस प्रोड्यूसर ने बिना कुछ ज्यादा देखे और सुने मितिका को वो प्रोजेक्ट दे दिया। मितिका बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसे उस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। अब तक मितिका ने जितने भी काम किए थे उसमें उसे इतने पैसे नहीं मिले थे। तो उस प्रोड्यूसर ने मितिका को बताया कि उसे मेहंदीपुर बालाजी जाकर एक रियल डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है। और इस काम के लिए उस प्रोड्यूसर ने मितिका को 10 दिन का टाइम भी दिया और उसके साथ 5 लोगों की टीम भी दी। और उसके साथ प्रोड्यूसर ने मितिका को एक साजन नाम व्यक्ति का नंबर भी दिया। उस व्यक्ति का नाम साजन था और प्रोड्यूसर ने बताया कि जो साजन था वो वहां का लोकल मैनेजर भी रहेगा। अब अगले ही दिन मितिका अपनी टीम के साथ और साजन के साथ मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हो गई। अब भारत एक ऐसा देश है जहां का हर मंदिर, हर पवित्र स्थान के अपने अपने रहस्य और अजूबे हैं। और अब मितिका अपनी टीम और साजन के साथ मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गई और वहां पहुंचते ही मितिका को एक अलग सी सेंसेशन फील हुई। अब जो मितिका थी वो खुश भी बहुत थी और एक्साइटेड भी बहुत थी, लेकिन अजीब सी बेचैनी उसके अंदर थी। तो मितिका और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि शूट करने से पहले वो एक बार मंदिर को अच्छी तरह से देख लेंगे। अब जब मितिका ने मंदिर को देखना शुरू किया तो वहां पर उसने बहुत सारी ऐसी डिस्टर्बिंग चीजें देखी, जैसे कि एक आंगन में बहुत सारी औरतें थी, कुछ मर्द भी थे जो चिल्ला रहे थे, कभी हंस रहे थे, कोई सिर घुमा रहा था। और उन्हीं में से एक औरत जो हंस रही थी और सिर घुमा रही थी, उसने मितिका की तरफ देखा और अचानक से हंसना बंद कर दिया और चुप हो गई। और जो पहले हंस रही थी वो अब उसने रोना शुरू कर दिया और मितिका उन सबको देखकर आगे चले गई। अब मितिका चलते चलते मंदिर में लगे एक पेड़ के पास पहुंची, जहां पे एक बूढ़े बाबा, बुजुर्ग बाबा जो थे, फकीर थे, साधु थे, वो अपने ध्यान में लगे हुए थे। और मितिका जो थी वो उनके पास से गुजरने ही वाली थी, आगे निकल ही रही थी कि बाबा ने उसे आवाज मारी। और बाबा के आवाज मारते ही मितिका रुक गई और जो बाबा थे वो ध्यान से बाहर आए, आंखें खोली। आंखें खोलते ही उन्होंने कहा कि बालाजी के मंदिर में बहुत से चमत्कार भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी अजीब चीजें भी होती हैं। और इतना बोलकर वो बाबा जो था वो अजीब से ढंग से हंसने लगे, ऊंची ऊंची। अब उसी वक्त साजन आया और मितिका को लेके वहां से आगे चला गया और उसने मितिका को बताया कि अगर तुम्हें लगे कि कोई पीछे से तुम्हें आवाज मार रहा है तुम्हारा नाम लेके, तो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना,
और मंदिर का जो प्रसाद है ये अपने घर पे लेकर नहीं जाना है। अब मितिका ने ये बातें पहले भी सुनी थी अपनी माँ से, और उसकी माँ ने उसे ये भी बताया था कि बालाजी मंदिर में भगवान की बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एक ताकत है जो इंसानों को बुरी आत्माओं से बचाती है। लेकिन अगर किसी इंसान ने बालाजी मंदिर के नियम तोड़े तो वो जो काली शक्तियां हैं वो उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लेती हैं और उस पर हावी हो जाती हैं। अब इसके बाद जो मितिका थी वो मंदिर में दर्शन करने गई और पुजारी जी ने उसे प्रसाद दिया। उसने प्रसाद उसी वक्त खा लिया और माथा टेक कर मंदिर के अंदर वो बाहर आने लगी। अब बाहर जब जा रही थी तो वहां आसपास बहुत सारी भीड़ थी, इसलिए उसका ध्यान केवल वहां से बाहर निकलने में था। अब मितिका वहां से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक उसको उसी का नाम लेकर किसी ने आवाज लगाई, और मितिका जल्दबाजी में साजन की वो बताई हुई बात कि अगर कोई आवाज लगाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, वो भूल गई। और मितिका ने पलटकर पीछे देख लिया, पर जब वो पीछे मुड़ी तो वहां कोई भी नहीं था। अब जो मितिका थी वो मंदिर से बाहर तो आ गई थी, लेकिन मितिका का जो आधा सिर था वो बहुत जोर से फटने लगा था। एक तीखी दर्द उसको महसूस हो रही थी, और तभी अचानक उसका फोन बजा और जो मितिका थी वो घबरा गई और उसके हाथों से उसका फोन जो था वो गिर गया और टूट गया। अभी मितिका अपने फोन के टुकड़े उठा ही रही थी कि तभी एक उसी की टीम का मेंबर उसके पास आया और उसको अपने साथ ले गया। अब वो मंदिर से वापस तो आ चुकी थी और रास्ते में जाते जाते उसका सिर बहुत दुखने लग गया था, उसका मन बहुत भारी हो गया था, बेचैनी सी अजीब सी उसके अंदर आ गई थी और वो काफी ज्यादा बीमार महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ पा रही है। और इसी वजह से जैसे ही मितिका अपने होटल पहुंची और सीधा अपने रूम पर जाकर उसने दवाई ली और सो गई। और सोते सोते मितिका को एक सपना आया, एक स्वप्न आया, और उस सपने में उसने देखा जैसे एक काला साया उसका गला दबा रहा था। और अभी तो ये शुरुआत ही थी, मितिका को अंदाजा भी नहीं था कि उसने क्या भूल कर दी थी और उसके साथ क्या होने वाला था। अब वो सपना देख रही थी कि एक काला साया उसका गला दबा रहा है और उसे लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही है। तो थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गई। अब जैसे ही वो उठी तो उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था और वो घबरा चुकी थी, काफी ज्यादा धड़कनें तेज हो चुकी थी। अब वो जल्दी से उठी और जाके वॉशरूम में गई और जल्दी से अपना मुंह धोया। इस बात से अनजान की आगे का मंजर और भी भयानक होने वाला था। अब जैसे ही वो मुंह धो के मितिका बाहर आई तो जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकली तो उसकी धड़कन एकदम रुक सी गई, क्योंकि वो देख रही थी कि उसका शरीर जो था वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और सो रहा था। अब जो मंजर था वो तो बहुत खौफनाक था। आप जरा सोच के देखिए, इंसान उठे, जाए मुंह धोने और वापस आए तो वहीं पे उसका शरीर पड़ा। अब जो मितिका के साथ हो रहा था वो बहुत ही भयानक था। मितिका ने खुद को टच करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को टच नहीं कर पा रही थी। एक हवा के झोंके की तरह उसका हाथ जो था शरीर के आर पार होते जा रहा था जहां वो खड़ी थी। और अचानक ही उसे एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई तेजी से सांस ले रहा है। और जैसे ही मितिका ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि बाथरूम की लाइट ऑन ऑफ अपने आप ही बुझ रही थी, अपने आप ही जग रही थी। और मितिका वॉशरूम की तरफ गई, लेकिन उसने वॉशरूम में देखा तो कोई भी नहीं था। और जैसे वो पीछे मुड़ी तो एक और खौफनाक मंजर उसके सामने था। जो शरीर लेटा हुआ था अब वो उठकर उसी बेड पर बैठ गया था और उसके बालों ने उसका सारा चेहरा ढक लिया था। और वो तेज जो सांसें लेने की आवाज थी वो मितिका के शरीर से ही आ रही थी। और जैसे ही मितिका अपने शरीर के पास गई तो उसके बाल हट गए थे और जो चेहरा था वो एकदम एक चुड़ैल के जैसा लग रहा था। आंखें लाल हो चुकी थी, बाल बिखर चुके थे और यहाँ तक कि उसके नाक और होंठ कुछ भी नहीं था, सिर्फ आंखें ही आंखें थी। और ये सब देखकर मितिका बहुत जोर से चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उसी बिस्तर पर पाया। और तभी उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो एक सपना देख रही थी, लेकिन वो सपना जो था बहुत ही खौफनाक मंजर था सपने का, और ऐसा लग रहा था जैसे वो असलियत में हुआ हो। अगले दिन से फिर मितिका और उसकी पूरी टीम ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में शूटिंग शुरू कर दी। और अगले दिन फिर उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो इवल स्पिरिट से पोजेस्ड थे।
और तो और उनका एक्सोर्सिज्म होते हुए भी देखा, उनको शरीरों में से निकालते हुए भी देखा। अब 4 दिन तक यही शूटिंग चलती रही वहाँ, और ये सब देखा भी, और वहाँ के बड़े पुजारियों का मितिका ने इंटरव्यू भी लिया। अब मितिका वैसे तो अपने काम में काफी मन लगा रही थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। उसके आंखों के नीचे काले धब्बे आने लगे थे और उसके पूरे शरीर पर रैशेस भी होने लगे थे। अब सभी पुजारियों का उसने इंटरव्यू लिया, पर जैसे ही वो सबसे बड़े पुजारी जो थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए गई, तो वो जो सबसे बड़े पुजारी थे उन्होंने मितिका को अपने कमरे के अंदर आने से मना कर दिया, और हड़बड़ी में उन्होंने मंदिर के स्टाफ से मितिका को एक अलग रूम में बंद करने को कह दिया। और उस पुजारी ने बताया कि मितिका के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है, और वो जो रैशेस थे वो किसी बीमारी की वजह से नहीं थे। दरअसल वो रैशेस जो थे वो धीरे धीरे बढ़ते हुए मितिका के शरीर पर उस काली आत्मा के कब्जा करने के निशान थे। अचानक ही अकेले कमरे में पड़े हुए मितिका को दौरे पड़ने लगे, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई, और उसके जो शरीर के निशान थे वो पूरी बॉडी पर फैल गए थे, और मितिका बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो बार बार दरवाजे पर अपना सिर पटक रही थी, और अचानक से एक आदमी जैसी भारी आवाज़ निकालने लगी, और वो उसी शैतानी आवाज़ में पुजारी को गालियां देने लगी। जो पुजारी थे वो अपने साथ कुछ और पंडितों को लेकर उस कमरे में गए और मितिका का एक्सोर्सिज्म करने लगे। और ये जो पूरा भी प्रोसीजर चल रहा था, ये मितिका की टीम जो थी वो शूट कर रही थी। मितिका पूरी तरह से पोजेस्ड हो गई थी, और वो बार बार अपना सिर जो था वो जमीन पर पटक रही थी। अचानक ही जो मितिका थी वो अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। पहले तो उसने अपनी टीम के कैमरास को पकड़ा और तोड़ दिया, और फिर उसने वहां एक पुजारी का गला पकड़ा और उस पुजारी को उसने हवा में उठा दिया। लेकिन जो बड़े पुजारी थे उन्होंने फौरन ही उस पर लाल मिर्ची डाली, और मितिका ने जैसे ही पुजारी का गला छोड़ा, उसी वक्त सभी पुजारियों ने उसे एक चेन से बांध दिया, और 2 दिन तक चला मितिका का एक्सोर्सिज्म। और एक्सोर्सिज्म के बाद उस काली जो ताकत थी, वो जो शक्ति थी, उसे बाहर निकाल दिया गया। अब मितिका ठीक तो हो गई थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी, और उसे अपना एक्सोर्सिज्म बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। पर वो अपनी टीम की बातें सुनकर हैरान रह गई। और इस इंसिडेंट के बाद, ये जो हुआ, इसके बाद मितिका को उस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, और मितिका ने फिल्में बनाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और मितिका आज तक इस बात को समझ नहीं पाई कि उसके साथ ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब इस कहानी में 2 चीजें तो साफ है कि एक, परमात्मा का वास तो है, लेकिन अगर आप कभी उसके घर चले जाओ तो उसके नियमों का ख्याल रखो, उसके नियमों के खिलाफ मत जाओ। जो बताया गया है उस पे गौर करो, और जो मितिका के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, इसकी परमात्मा से दुआ करो। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबका धन्यवाद।